सादर अभिवादन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के पन्ने में आज हम उन महान शख्सियत में एक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें इतिहास में के पन्ने पर लगभग सब भुला दिया गया है। आज हम सभी लोग वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं क्योंकि ये 21वीं सदी चल रही है। यह सदी जो है महिला सशक्तिकरण की सदी है और उत्तर प्रदेश शासन ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 2020 से मिशन शक्ति भी कार्यक्रम आरंभ किया है। यानी कहने का तात्पर्य है हम नारी सशक्तिकरण या मिशन शक्ति के लक्ष्य को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम इतिहास के इसके गौरवमयी अतीत में जाएं। हम सभी लोग इतिहास के पन्ने पर रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा करते हैं। मुगल काल में रानी दुर्गावती की चर्चा करते हैं। उससे पहले सल्तनत में रजिया बेगम की चर्चा करते हैं और इसके साथ साथ मराठा साम्राज्य में ताराबाई की चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ प्राचीन भारत के इतिहास में अपाला, घोषा, गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं की चर्चा करते हैं और मुगल काल में नूरजहाँ का चरित्र और उनके प्रशासन, उनके प्रभाव की चर्चा करते हैं। आज जबकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, यह सदी मानव विकास की सदी है, महिला सशक्तिकरण की सदी है, यह सदी आधुनिकता विज्ञान की सदी है। ऐसी सदी में हम यदि महिला सशक्तिकरण की बात करें और ऐसे कुछ पात्रों को इतिहास के पन्ने पर हम भूल जाएं तो हमारे प्रयास आधे अधूरे रह जाएंगे। इन्हीं परिचर्चाओं में आज 23 अक्टूबर है। आज सुदूर दक्षिण में एक महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना कित्तूर घराने से ताल्लुकात रखने वाली रानी चेन्नम्मा का जन्मदिन है। हम सभी लोग रानी चेन्नम्मा के इतिहास के छात्र होने के बावजूद भी हम इतिहास के पन्ने पर उन्हें नहीं देखते हैं। आज हम इतिहास के इन्हीं प्रभावों पर, इनके स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष पर थोड़ी एक परिचर्चा आयोजित करने जाया जा रहा है। देखिए, रानी चेन्नम्मा आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1878 को पुणे बंगलुरु राजमार्ग पर स्थित बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है, वह बेलगांव वहीं पर कित्तूर में हुआ था और इनका जो विवाह होता है एक कित्तूर राज परिवार से ताल्लुका मल्लार साज से होता है इनका विवाह और इन्हें एक बेटा भी था और इनका जो जीवन काल भी रहा अत्यंत संघर्ष में बीता, अत्यंत संघर्ष में बीता। फिर भी यह वीरांगना तलवारबाजी के साथ साथ एक योद्धा के रूप से साथ साथ एक संघर्ष की अद्भुत मिसाल के रूप में इन्होंने पेश किया। एक तीरंदाज के रूप में भी रही। यानी कहने का मतलब है रानी चेन्नम्मा और स्वतंत्रता आंदोलन में यदि हम इतिहास के पन्ने पर जाएं तो मुझे पहले जानना होगा। देखिए, 23 अक्टूबर 1878 को इनका जन्म होता है और इनका विवाह कित्तूर राजघराने में होता है। विवाह के कुछ दिनों के बाद इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन्होंने शिवलिंगप्पा नामक एक बेटे को इन्होंने अपना गोद लेकर इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। परंतु उस समय की जो ब्रिटानी हुकूमत थी, कंपनी साम्राज्य का शासन था, उन्हें अपने उत्तराधिकार को मानने से इनकार कर दिया।
यानी कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी हम चर्चा अक्सर करते हैं। 1857 के विद्रोह का कारण हड़प नीति अथवा व्यापकता का सिद्धांत, जिसका असली प्रचार प्रसार, असली उसे व्यवस्थित रूप करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासन के लगभग 24 साल पहले लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल भारत के इतिहास में 1848 से 56 तक माना जाता है। और उन्होंने हड़प नीति के माध्यम से कंपनी का साम्राज्य का विस्तार किया। वही आगे चल करके अंग्रेजी कंपनी साम्राज्य के खिलाफ बगावत का कारक बनता है। उससे लगभग 24 वर्ष पहले 1824 में जब इनके इकलौते बेटे का डेथ हो गया, तो अंग्रेजों ने गोद लिए गए बेटे को उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया और उन्हें स्वतः कंपनी साम्राज्य का हिस्सा मान लेते थे। कंपनी साम्राज्य और अंग्रेजों ने इनके उत्तराधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में अंग्रेजों से इनके साथ संघर्ष हुए और इन्होंने बाकायदे बखूबी से अंग्रेजों के साथ बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया और बहुत सी सफलताएं भी प्राप्त किया। परंतु इस वीरांगना को आज इतिहास के पन्ने पर भुला दिया गया है। मुझे ज़रूरत है आज हम लोग 21वीं सदी में नारी मिशन शक्ति को अपना रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को अपना रहे हैं। इसके साथ साथ महान वीरांगनाओं के इतिहास को हम कहाँ रख दे रहे हैं, हम कहाँ छोड़ रहे हैं। आज हम उन इतिहास के पन्ने पर मुझे जागरूक करने की आवश्यकता है। इसी के तहत हम लोग रानी चेन्नम्मा को स्मरण, आज उनकी जयंती है, आज हम उनको स्मरण करते हैं। यानी जब इनके बेटे इकलौते दत्तक बेटे को अंग्रेजों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो ऐसे में इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता है। अंततः इन्हें बहुत सी कामयाबियां भी मिलती हैं और 21 फरवरी 1829 को यह वीरगति को प्राप्त, लगभग 50 साल की उस समय इनकी उम्र थी 50, और वीरगति को प्राप्त करती हैं। आज हम लोग रानी चेन्नम्मा के जयंती पर स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को स्मरण करते हैं और कोट वंदन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।